सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नाटी इमली के ऐतिहासिक मैदान में लगातार दूसरे दिन रविवार को भी चारों भाइयों का हुआ मिलन। बढ़ती महंगाई को लेकर नरिया तिराहे से लंका के लिए सपा ने निकाली रैली। और श्री काशी अग्रवाल समाज के निर्वाचन को लेकर हुई बैठक, निर्वाचन की तारीख में विलंब होने को लेकर लोगों में नाराजगी। और अब समाचार विस्तार से। रविवार 17 अक्टूबर को मौनी बाबा रामलीला कमेटी द्वारा भरत मिलाप सकुशल संपन्न हुआ। 524वां भरत मिलाप नाटी इमली के मैदान में पारंपरिक रूप से हुआ। वाराणसी में नाटी इमली के ऐतिहासिक मैदान में लगातार दूसरे दिन रविवार को भी चारों भाइयों का मिलन हुआ। शनिवार को चित्रकूट लीला समिति का आयोजन था तो रविवार को मौनी बाबा रामलीला कमेटी की ओर से भरत मिलाप की लीला जीवंत हुई। भगवान श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष के बीच चारों भाइयों का दर्शन कर लोग आनंदित हुए। प्रभु दरबार का आशीष लेने के लिए मैदान में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। हर कोई भक्ति भाव से सराबोर था। मौनी बाबा रामलीला कमेटी के 524वें भरत मिलाप की लीला देखने के लिए लोग दोपहर बाद से पहुंचने लगे। चित्रकूट भाग्यश्री देवी मंदिर जैतपुरा से हनुमान जी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी का संदेश लेकर अयोध्या शिवाला जतनगर जाते हैं, जहां भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या वासियों को प्रभु के आने का संदेश देते हैं। इसके बाद हनुमान जी नाटी इमली मैदान के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर मैदान में प्रभु दर्शन को आतुर लीला प्रेमियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच चित्रकूट से पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी का आगमन होता है तो लोग प्रभु के जयकारे लगाने लगते हैं। गाजे बाजे के साथ भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वासियों के साथ पैदल लीला स्थल पहुंचते हैं। ऐतिहासिक मंच पर भरत और शत्रुघ्न विराजमान होते हैं। सबकी आंखें चारों भाइयों के मिलन का इंतजार कर रही थी। गोधूली बेला पर मंडली मानस की चौपाई, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए का गान कर रही थी। इसी दौरान चारों भाई एक दूसरे से गले मिलते हैं तो प्रभु श्री राम के जयकारे की गूंज आकाश में गूंज उठी। हर ओर लोगों ने हाथ जोड़कर प्रभु को नमन किया और चारों भाइयों का मिलन देखकर आनंदित हुए। चारों भाइयों ने चारों दिशाओं में घूमकर लोगों को दर्शन दिया। इसके बाद उनकी आरती उतारी गई। यादव समाज के लोगों ने रथ पर विराजमान चारों भाइयों, माता जानकी और हनुमान जी को लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। मौनी बाबा की रामलीला का 524वां वर्ष है। यह लगातार हो रहा था। आज प्रशासन की ये लीला संपन्न हुई, नहीं तो प्रशासन ने 3-4 बार इसको निरस्त कर दिया था। ये पता नहीं कि क्यों किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा, प्रधानमंत्री जी को भेजा, तब जाके ये दिन में 2 बजे परमिशन मिला, जिससे ये भरत मिलाप संपन्न हुआ। काशी की जनता का मन उत्साहित हुआ। नहीं तो जितने जनमानस मैदान के अंदर आए हुए हैं सभी दुखित होते और इसका प्रभाव देश की राजनीति के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम संतों की तरफ से, काशीवासियों की तरफ से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और हार्दिक बधाई। श्री काशी अग्रवाल समाज के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा समाज का चुनाव न कराए जाने से समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। श्री काशी अग्रवाल समाज के निर्वाचन की तारीख में विलंब होने के चलते समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों का आरोप है कि वर्तमान अध्यक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए लगातार चुनाव की तारीखों को बढ़ा देते हैं। इसे लेकर रविवार को श्री काशी अग्रवाल समाज ने अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में एक सभा आयोजित किया। इस संदर्भ में श्री काशी अग्रवाल समाज के सदस्य सलील अग्रवाल ने बताया कि हमारे समाज में हर 3 साल पर निर्वाचन प्रक्रिया होती है। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल पिछले साल मार्च 2020 में समाप्त हो गया, पर कोरोना काल के चलते इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त हो गए थे। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 3 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा, जिस पर कार्यवाहक अध्यक्ष ने सभी निर्वाचन की प्रक्रिया को भंग करने की बात कह दी। समाज के लोगों का आरोप है कि इस तरह के निर्णय लेने से आगे कभी निर्वाचन नहीं हो पाएगा। इस तरह के निर्णय से कार्यवाहक अध्यक्ष समाज को दिक्कत में डाल रहे हैं। इसके खिलाफ समाज के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि अध्यक्ष चुनाव को स्थगित नहीं करा सकते हैं। सलील अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए हम अध्यक्ष के पास भी गए और उनसे कहा कि आपका निर्णय गलत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे
कुछ लोगों ने कहा है और मैं यह काम करूंगा। इसके बाद हमारे कुछ सभासद कोर्ट में गए और वहां अपनी बात रखी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निर्देश किया है कि वह इस मामले को देखें। आज सभा जो भी निर्णय लेगी वो रजिस्ट्रार को दी जाएगी। इसके तहत वो आगे काम करेंगे। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पे निर्वाचन अधिकारी महोदय जी ने कहा कि हम 3 अक्टूबर को मतदान कराएंगे। इस पे हमारे अध्यक्ष जी, जिनको कि आप कार्यवाहक अध्यक्ष जी कहिए क्योंकि इनका कार्यकाल तो मार्च 2020 में समाप्त हो चुका है, इन्होंने कहा कि मैं सारी निर्वाचन की प्रक्रिया को स्थगित करता हूं, भंग करता हूं। इस तरीके से तो अगर कोई निर्णय लेगा तो आगे कभी भी कोई निर्वाचन नहीं हो पाएगा। जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इस तरीके का निर्णय लेने से समाज को संकट में डालेंगे। उसी को लेकर इन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें सामान्य सभासद लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि साहब इस तरीके का आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते हैं, मतदान रुका है, मतदान करा दीजिए। हाँ, समाज के लोग आपके सामने ना विरोध कर रहे हैं, इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है कि आपके निर्णय का विरोध करते हैं कि साहब आप मतदान करा दीजिए। और सिंपल सी चीज़ है, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त है, सब इस तरीके से। अभी विधानसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब विपरीत स्थितियों में निर्वाचन की प्रक्रिया को भंग करता हूँ, तो लोकतंत्र कहाँ रहे। नवरात्र की समाप्ति के पश्चात शुक्रवार से प्रारंभ हुआ मां दुर्गा के मूर्तियों का विसर्जन का क्रम रविवार को भी चलता रहा। शुक्रवार विजयादशमी से शुरू हुए मूर्ति विसर्जन क्रम शनिवार को भी जारी रहा। नगर के विभिन्न हिस्सों में स्थित पूजा पंडाल जो कि शुक्रवार को विसर्जन नहीं कर पाए थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में स्थित कुंड तालाबों में विसर्जित किए। कतुआपुरा स्थित मां नवदुर्गा पूजा समिति के लोगों ने रविवार को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया। वहीं समिति के अध्यक्ष का कहना था कि हम लोग हर साल मां की प्रतिमा को सैकड़ों लोगों के साथ कंधे पर ले जाकर विसर्जन शांति रूप से करते हैं। इस बार कोरोना को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो आदेश था उसी तरह से हम लोग आदेश पालन करते हुए मां की पूजा के बाद कंधे पर उठाकर मां की प्रतिमा को मछोदरी काल भैरव मंदाकिनी होते हुए मंदाकिनी कुंड में विसर्जित किए। विसर्जन में मुख्य रूप से अशोक यादव, नायक, बल्ली यादव, संदीप यादव, प्रदीप यादव, कल्लू यादव, संदीप यादव, दीपक यादव, सोनू यादव, राजू यादव आदि लोग शामिल थे। यहाँ यादव बंधु और सारे लोग मिलके बड़े उल्लास के साथ माता जी का 4 दिन 5 दिन का जो भी यहाँ पर रहता है उसका पूजा पाठ करते हैं। और सबसे खूबसूरत ये बातें हैं कि यहाँ के जो यादव बंधु जो बच्चे हैं, लड़के हैं, भाई हैं, सब बंधु मिलकर अपने कंधे पर माता जी को लेकर रथ पर ये शंकरनाशी मंदिर से मछुदरी दर्शन कराते हुए माता जी को हम लोग कंधे पर लेते हुए ये जाते हैं। हम लोग भैरवनाथ काल भैरव बाबा चौराहा से होते हुए मंदाकिनी चौराहा पर हम लोग 5 फेरा लेते हैं। माई जी को वहाँ पर एक बना हुआ है, हर साल परंपरा के हिसाब से बना हुआ है कि 5 फेरा वहाँ पर जो है मंदाकिनी में लोग लेते हैं, मंदाकिनी के यहाँ। फिर अंदर हम लोग कंपनी गार्डन में जो प्रशासन की तरफ से आदेश है तो हम लोग उसको माता जी को जो कि गाइडलाइन है, प्रशासन की गाइडलाइन जो आया है उसको देखते हुए हम लोग कंपनी गार्डन, मंदाकिनी माई कंपनी गार्डन के अंदर हम लोग माता जी का विसर्जन करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना
पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी विद्यापीठ मार्ग पर वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम में रविवार को ऑनलाइन व्यापार कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम रविवार को काशी विद्यापीठ मालती होटल के समक्ष आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आज के परिवेश में ऑनलाइन व्यापार कंपनी द्वारा जिस प्रकार फुटकर एवं खुदरा व्यवसायियों को जड़ से समाप्त करने के लिए आगामी त्योहारों को देखते हुए अभी से ही लुभावने बड़े बड़े ऑफर अखबारों में विज्ञापन कर जनता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसका असर फुटकर एवं खुदरा व्यापारी पर पड़ रहा है। इस अवसर पर ऑनलाइन व्यापार का विरोध करते हुए व्यापारियों ने अमेजन गो बैक, फ्लिपकार्ट गो बैक, ऑनलाइन व्यापार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। चाय की चर्चा पर ऑनलाइन का लगातार हम लोग 3 हफ्तों से विरोध कर रहे हैं। आज हम लोगों ने हाथ में बैनर लेके ऑनलाइन का विरोध किया है और अमेजन और फ्लिपकार्ट सारी बड़ी कंपनियों को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए आह्वान किया है। हम लोग का एक ही नारा है, वाराणसी व्यापार मंडल का नारा है, सारे ऑनलाइन ट्रेड को भगाना है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग का ये आयोजन हमेशा विरोध चलता रहेगा और ये धरने के रूप में भी बदलेगा और मुख्यालय वगैरह पर भी हम लोग जाके पत्र देने का काम करेंगे। ऑनलाइन व्यापार से क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? ऑनलाइन के व्यापार से व्यापार चौपट हो गया है। छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी भूखों मर रहे हैं क्योंकि वो लोग इतना सस्ता सामान दे रहे हैं कि जिसकी वजह से व्यापारियों को दिक्कत है और वो जो सामान दे रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है और क्वालिटी में भी ख़राब है और लोग जो हैं विदेशी कंपनियों के नाम पे वहाँ से माल ले रहे हैं, जिस कारण से हम लोग चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों का माल बिके, अगल बगल के दुकानदारों का माल बिके, मोहल्ले का माल बिके, ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम का संचालन मनीष गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में व्यापारी गण मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से ओम प्रकाश गुप्ता, प्रभाकर सिंह, रमेश भारद्वाज, MS बहल, राजू वर्मा, गुनगीत बग्गा, दीप्तिमान देव गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र चौधरी, प्रिंस गुप्ता आदि प्रमुख थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर नरिया तिराहे से लंका मालवीय प्रतिमा तक रैली निकाली, जिसे रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोक झोंक भी हुई। बढ़ती महंगाई को लेकर नरिया तिराहे से लंका मालवीय प्रतिमा तक रैली निकाल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं से तीखी नोक-झोंक भी हुई, जिस पर कार्यकर्ताओं ने अपनी रैली को वहीं पर रोक दिया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से पत्रक सौंपा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पार्षद कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं बढ़ती महंगाई के चलते प्रदेश की जनता का जीना दुश्वार हो गया है। बहन बेटियों की अस्मिता बचाने में कानून व्यवस्था पूर्णतः असफल है। अपराधी बेखौफ और व्यापारी खौफजदा हैं। अतः मुख्यमंत्री जी प्रदेश की व्यवस्था की ओर ध्यान देते हुए जन भावनाओं के अनुरूप महंगाई पर नियंत्रण व बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने हेतु उचित कार्रवाई करें। इस दौरान काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज एक महंगाई के विरोध में एक पद यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें प्रशासन ने निकलने नहीं दिया, जिसको हम लोगों को मजबूरी हो गया कि पूरी प्रशासन चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने कहा कि आगे नहीं जाना है, परमिशन आपके पास नहीं है। मैं माना और हमारे जिला अध्यक्ष जी का आग्रह था कि हम लोग इसको पत्र किसी जगह देके इस कार्यक्रम की समाप्ति का घोषणा करते हैं और ये मांग पत्र राज्यपाल द्वारा हम लोगों ने देने का काम किया गया।
पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर 18 अक्टूबर सोमवार को मरकजी यामुन्नवी कमेटी द्वारा बेनिया बाग से जुलूस निकाला जाएगा। मरकजी यामुन्नवी कमेटी बनारस के जेर एहतमाम हर साल जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन किया जाता है। इस संदर्भ में मुस्लिम मुसाफिर खाना में रविवार को पत्रकार वार्ता कर कमेटी के अध्यक्ष सैयद शकील अहमद बबलू, पूर्व चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार एवं जनरल सेक्रेटरी जियाउद्दीन अहमद खान ने संयुक्त रूप से बताया कि मानवता के पथ प्रदर्शक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशाल जुलूस उठाया जाता है, जिसमें अंजुमने दरूदो सलाम का नजराना पेश करती हैं। यह जुलूस बेनियाबाग के पूर्वी छोर हड़हा मैदान से उठता है और सराय हड़हा, छत्ता तले, नारियल बाजार, दाल मंडी, नई सड़क, मस्जिद खुदा बख्श जैसी, लंगड़े हाफिज, फारान होटल, नई सड़क चौराहा, कुरैशाबाद मस्जिद कारी साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मार्ग से होता हुआ भीका शाह गेट पर पहुंचकर समाप्त होगा। इस जगह पर मरकजी यमुन्नवी कमेटी की ओर से नातिया कलाम का इनामी मुकाबला होता है। चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए मिल्लत का भी एक बड़ा मैसेज हमको हिंदुस्तान में देना चाहता है। कितनी न्यूमन वगैरह भी निकाली जाएगा, निकलेगा, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ऐसी गाइडलाइन आई नहीं है और बाकी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये तय किया है कि हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, इसका भी पूरा मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे और पूरी रात जश्न मनाएंगे। सुबह जो अंजुमन अव्वल जो है सोम चारों आएंगी, उन्हें दूसरे दिन शाम को प्राइज देंगे। जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये बताया मैंने आपसे ना, ये बेनियाबाग के बाहर ये निकलेगा, ये खड़ा मैदान से, और लेकिन वापसी पूरे चौक थाने से दसों सुमेर थाना, लक्सा थाना, ये इलाका करते हुए थोड़ा थोड़ा करके ये वापस बेनियाबाग के मैदान के अंदर वही में समाप्त। हाँ, चूँकि अब मैदान पूरा कवर हो गया है तो बाहर का जो इलाका है वहाँ इस प्रोग्राम को खत्म किया। प्रधानमंत्री के गोद लिए गए गांव डोमरी में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी अरविंद श्रीवास्तव द्वारा स्थापित कालीचरण क्रिकेट अकादमी में 14 से 19 वर्ष तक के क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन परीक्षण संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव डोमरी पड़ाव में पूर्वांचल क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अरविंद श्रीवास्तव द्वारा स्थापित कालीचरण क्रिकेट अकादमी में एक क्रिकेट परीक्षण ट्रायल का आयोजन 17 अक्टूबर रविवार को किया गया। पूर्वांचल के लगभग समस्त जिलों के खिलाड़ियों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। क्रिकेट के इस ट्रायल में वाराणसी के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों जैसे धर्मेंद्र मिश्रा, नासिर अली, अनिल श्रीवास्तव, प्रमोद राय इत्यादि ने अपनी पारखी नजरों से इन खिलाड़ियों को जांचा। इस परीक्षण में 60 से ज्यादा 14 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों ने भाग लिया। इस ट्रायल में जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया उनमें से 30 खिलाड़ियों को अगले 15 दिनों तक लगने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं रणजी सेलेक्टर नासिर अली, पूर्व रणजी खिलाड़ी धर्मेंद्र मिश्रा, पूर्व रणजी खिलाड़ी अनिल श्रीवास्तव, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के कोच प्रमोद राय सरीखे दिग्गज क्रिकेटर अपने अनुभव और क्रिकेट की बारीकियों को बच्चों को सिखाएंगे। आज जो ट्रायल हुआ उसके मुख्य अतिथि थे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गिरिजा प्रसाद। अब कम से कम कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारे बच्चे जो है समझें कि वो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं है बल्कि वो सेवा करें समाज की भी, और अगर वो अच्छा खेलते हैं तो देश का नाम भी रोशन करेंगे। और पहली बात ये नहीं रही कि पहले जो है अब तो काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर कोई बच्चा कोई गोल्ड मेडल लाता है या कोई कांस्य मेडल भी लाता है तो उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक सहायता भी मिलती है कि अर्थाभाव में हम नहीं खेल रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। तो उस हालत में तो काफ़ी स्थितियां सुधरी हैं। और आप लोगों का सबसे बड़ा अच्छा लगा कि इस डोमरी गांव में रूरल एरिया है, फिर भी आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था बनाया, तो जिससे जो है हमारे गांव का विकास होगा। हमको बड़ी प्रसन्नता। उनके अंदर लगन होनी चाहिए जी, अत्यधिक लगन ही उनको आगे बढ़ाएगा। जो बच्चों के अंदर एक मेहनत करने की क्षमता और लगन होगा वो आगे बढ़ेगा। अली भाई जो भी किए हैं अकेडमी खोले हैं और प्लस प्रशिक्षण स्पेशल दे रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई बच्चे के अंदर टैलेंट होगा जो आगे आएगा और 16-19 यूपी से रणजी ट्रॉफी खेलेगा। और ये काली भाई का पहल बहुत अच्छा पहल है और बच्चे मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जो ट्रायल्स यूपीसीए के होते हैं उसमें यहाँ से बच्चे आगे तो जाते हैं लेकिन एक लेवल पे जाकर वहाँ से उनकी छटनी हो जा रही है, तो क्या उसमें किस तरह की कमी आप लोग को लगता है कि बच्चों के अंदर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है जी उनकी सिलेक्शन कंफर्म होता ही जी। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी हो और सेलेक्टर
नकारा हो या तो छोड़ दिया हो कि भाई नहीं बहुत बेहतरीन प्लेयर हों और उनको जो है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ऐसा तो हम लोग देखने में 2500 साल से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो ये सोच रखते हैं वो गलत रखते हैं। बिल्कुल देना चाहिए और मानसिक संतुलन को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का बच्चा हो। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि टेम्परामेंट वहीं से डेवलप हो। छोटे छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से जो है अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे हैं और वो IPL के थ्रू इंडिया टीम तक जा रहे हैं। यहाँ भी पूर्वांचल में टैलेंट की कमी शुरू से नहीं रही है। हम लोगों ने काली भाई को, अनिल भाई को, इन लोगों को देख के क्रिकेट सीखी और रणजी स्तर तक गए। और मुझे लगता है काली भाई ये करके लड़कों को प्रोत्साहित करके इनका कैंप लगा के इनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इसके बेस पे कुछ लड़के हो सकते हैं यहाँ से टैलेंटेड मिले जो आगे जाए। ये कालीचरण क्रिकेट एकेडमी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर पूर्वांचल के सभी जिलों के लिए किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 15 दिनों के लिए लगाया गया है और इसमें गरीब असहाय बच्चों के लिए जो प्रतिभावान हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।